पुष्पा 2 7 डेज हिंदी नेट कलेक्शन 400 करोड़ पर पहुंच रही है। मेक्स अस क्वेश्चन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड मेक्स अस वंडर कि टॉलीवुड यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या ओवरऑल साउथ फिल्म इंडस्ट्री ऐसा क्या सही कर रही है जो अभी तक बॉलीवुड नहीं कर पाया। हम यहाँ आते हैं फिल्मों की अचीवमेंट्स के बारे में बात करने, लेकिन कहीं पर कोई ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो इन अचीवमेंट्स को सुपरफिशियल बता रहे हैं, इमेजिनरी बता रहे हैं, ऐसी सक्सेस और मासेस को छपड़ी बता रहे हैं और खुद को वो कहलाने वाले ऐसे जो 2-3 कल्चर वाले लोग हैं इस वक्त पर एक सवालिया निशान लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी ऑथेंटिसिटी पर बट्टा लगता जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या गलत किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने वर्सेस साउथ ने ऐसा क्या करके दिखाया है जो इस साल में दो फिल्में, अलग अलग दो फिल्में 1000 करोड़ की हुई हैं। जब हम 1000 करोड़ की बात करते हैं तो फास्टेस्ट फिल्मों में पुष्पा 2 का नाम ऑलरेडी आ चुका है कि 6 दिनों में ही इस फिल्म ने 1002 करोड़, ये पोस्टर जो आया था 1000 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर लिया है। और ये नंबर बिल्कुल भी कहीं से भी प्रोजेक्टेड नंबर नहीं है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन ब्रेक डाउन करके हर वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे ये नंबर्स यहां तक पहुंचे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो जो दो फिल्में 2023 में आई थी जिनके बारे में इतना शोर भी मचा कि ये दो फिल्में जो हैं बॉलीवुड के पास हैं, लगातार शाहरुख खान ने करके दिखाया है, लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को ऊपर लेकर के आई थी तो फिर अब 2024 में ऐसा क्या हुआ कि फिर से धूल फांक रही है। 2023 में ही हमने देखा था कि पठान की सक्सेस ने शाहरुख खान को वापस से उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक और ऐसी फिल्म आई थी जिसने बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री को पलट के रख दिया था, और उसको तो मैं बॉलीवुड की फिल्म भी नहीं कहूंगी क्योंकि वो थी सनी पाजी की फिल्म एंड द नेम वाज गदर 2। दैट फिल्म एक्चुअली चेंज्ड द कोर्स ऑफ बॉलीवुड। एक गदर 2 के रिलीज के बाद, गदर 2 की सक्सेस के बाद बड़े बड़े ट्रेड पंडित्स का, एक्सपर्ट्स का ये कहना हो गया था कि शायद ऑडियंस को इसी तरीके का एक्शन देखना है, इसी तरीके की कहानियां देखनी है। लेकिन उसके बाद आई फिल्म, एक और फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जिसका नाम था जवान। अब जिसको लेकर कई लोगों का ये मानना हो गया कि इस फिल्म में जिस तरीके का एक्शन ऑडियंस ने देखा है, ऑडियंस को यही एक्शन देखना है। उसके बाद बताती हूँ आपको बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती क्या हुई। सबसे पहली बात तो जवान का जो एक्शन था, उसकी जो कहानी थी, अगेन अ साउथ डायरेक्टर। I will give at least 90% credit to the director, to the writer of that film। जो उन्होंने कहानी लिखी एटली ने, जो उन्होंने डायरेक्शन किया, ऐसा डायरेक्शन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं आया? शाहरुख खान को हमने इससे पहले ऐसे रोल में क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसी कहानियां बनी ही नहीं, ऐसा एक्शन कभी बना ही नहीं। ऐसा एक्शन एटली ने करके दिखाया और उनकी देखा देखी बॉलीवुड में ये ट्रेंड शुरू हो गया कि इसका मतलब यही एक्शन चलेगा, हॉलीवुड से बंदे उठा उठा के लाओ या ऐसा एक्शन फास्ट पेस करके दिखाओ कि लोग उसी में संतुष्ट रहें। इसी के चलते 2024 में बड़ी बड़ी फिल्मों ने मुंह की खाई, जिसमें एक ऐसी फिल्म जिसके प्रोड्यूसर का कहना था भाई डे 1 पे 1000 करोड़ आ जाएगा। उस फिल्म के प्रोड्यूसर को ये नहीं पता था कि उन्होंने जो कहानी बनाई है उसमें तो कोई दम है नहीं, सिर्फ एक्शन डाल के क्या होगा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की बात कर रही हूँ, और उस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ ये साबित करके दिखा दिया कि चाहे कैसा भी एक्शन ले आओ, अगर फिल्म में कहानी नहीं होगी तो ऑडियंस उस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर यहीं पर हम साउथ के डायरेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें हम तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को भी अगर उठाकर देख लें, तो भी अगर हम उन सब की भी बात करते हैं, जिस तरीके का कंटेंट डिलीवरेशन उन्होंने 2024 में किया, ओटीटी फिल्मों पर भी किया, वो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता विद बॉलीवुड क्रिंज। और यहाँ पर डिफेंड करने के लिए बॉलीवुड के वो क्रिटिक्स आ जाते हैं कि नहीं भाई, बॉलीवुड में भी बहुत दम है। अभी देखना 2025 में सिर्फ एक नाम है जिसको लेकर हर बंदा कैपिटलाइज करने में लगा है फ्रॉम बॉलीवुड, इज वॉर 2। उस फिल्म को लेकर भी आपको बता दूं, वहां पर भी जूनियर एनटीआर हैं, वहां पर भी साउथ के बिना तुम नहीं कर सकते आगे। और अगर हम बात करते हैं अबाउट बॉलीवुड कमिंग इन एज अ विनर इन 2025, मैं आपको एक लिस्ट पूरी बता चुकी हूँ 2025 के क्रिंज बॉलीवुड की, जिसको देखने के बाद आंखों से खून निकलेगा। अभी सिंघम भूल भुलैया तो कुछ भी नहीं थी, अब देखना जो सीक्वल्स आएंगी, 2025 इज द ईयर ऑफ सीक्वल्स। और इसी लिस्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े दांव लगे हुए हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग, सेल्फ बाइंग। अब देखना क्या होती है। यहाँ पर पुष्पा 2 की कलेक्शंस को लेकर कॉर्पोरेट बुकिंग जैसा सवालिया निशान उठाने वाले कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी, जो इस पर भी बोल रहे हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि तेलुगु भाषा में ऑलरेडी टिकट प्राइसेस स्लैश डाउन हो गए हैं मंडे से। ऑलरेडी वो जो भारी भरकम टिकट प्राइसेस थे वो स्लैश डाउन हो चुके हैं।
हिंदी में कलेक्शंस को लेकर ये आलम चल रहा है कि वेंसडे के होते हुए भी 30 करोड़ की हिंदी की कलेक्शन आई है इस फिल्म की। कैन यू इवन क्वेश्चन दैट? और ये तो मैं सैकनिल के नंबर्स बता रही हूँ आपको, कहीं और बढ़ा चढ़ा के नहीं बता। लेकिन ये जो वो क्रिटिक्स हैं, इनके ऊपर एक डाउट जरूर हो गया है। बहुत सालों से एक बंदा अपनी ऑडियंस क्रिएट करता है, कोई भी क्रिएटर अपनी ऑडियंस को बड़ी मेहनत से क्रिएट करता है, लेकिन जब वो ऐसी गलती करता है जो वो क्रिटिक्स ने करी है, तो उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी को लेकर डाउट्स आते ही आते हैं। यही 2-3 लोग जो कल्चर वाले लोग अपने आप को बताते हैं, इन्हीं के बारे में कह रही हूँ कि जापान में गैज़म्स लेकर, जापान के कूड़ेदान को देखकर भी गैज़म्स ले रहे हैं, लेकिन पुष्पा 2 की जब बात आ जाती है तो उन्होंने किस तरीके से उसको डिसेक्ट किया और कैंसिल किया। वी ऑल नो दिस। क्या ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड को क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि इतना भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई थी? तो क्या ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है? और उस पर भी हिम्मत ये देखिए कि इन लोगों की, कि अभी भी पुष्पा 2 के ऊपर कंटेंट बन रहा है, एंडिंग एक्सप्लेन्ड, पुष्पा 3 एक्सप्लेन्ड। अरे किसने मांगी तुझसे थ्योरीज? जब तुझे पुष्पा पसंद ही नहीं आई तो तू क्यों बना रहा है पुष्पा पे वीडियोस? छोड़ देना। लेकिन भाई पैसे का चक्कर, व्यूज का चक्कर बाबू भैया, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, वायरल टॉपिक है, कुछ भी बनाऊंगा चल जाएगा और यहीं से मैं दूसरी और चीजों में निकल जाऊंगा। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज है ना, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म। एंड माइंड यू, हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब बॉलीवुड अच्छा करता है हम बॉलीवुड की भी बात करते हैं, जब साउथ इंडस्ट्री अच्छा करे तो उसकी बात करने में इतनी जलन, इतनी परेशानी क्यों है? तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि आज डे 7 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मैंने आपको ये सारा ज्ञान क्यों बताया, ये सब चीजें क्यों बताई? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से सिद्धार्थ जैसे लोगों को शट डाउन करना जरूरी है, जिनकी फिल्म अगर नहीं आई पुष्पा 2 की वजह से तो उन्होंने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। इंटरस्टेलर को अगर स्क्रीन नहीं मिली आईमैक्स की पुष्पा की वजह से तो वो क्रिटिक्स ने उस फिल्म के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मासेस को छपड़ी बुलाना, मासेस को, ऑडियंस को गाली देना कि तुम जो देख रहे हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम पान खाते हो, तुम पनवाड़ी हो, इसलिए तुमको ये फिल्म पसंद आई है। मतलब मुझे, हम आप जैसे लोग जो अपने रिस्पेक्टेबल अपनी अपनी लाइफ में हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, हमको छपड़ी बुला दिया, हमारे ऊपर छपड़ी का टैग डाल दिया, तो ठीक है जी, हम होंगे, इसीलिए हमको फिल्म पसंद आई है, वो कंटेंट हमको बहुत अच्छा लगा है। आपको जो कहना है आप कहते रहिए, लेकिन ऑडियंस के ऊपर गाली मत दीजिए, ऑडियंस को गाली मत दो। ऑडियंस ही सबसे बड़ी होती है और ऑडियंस इज द किंग। इफ ऑडियंस इज लाइकिंग डॉन, अगर 1970s और 80s के जमाने की फिल्में, डॉन या लावारिस, ऐसी फिल्में, चलो लावारिस में भी सोशल मैसेज था, डॉन में तो कोई सोशल मैसेज भी नहीं था, लेकिन वो फिल्म अगर एंग्री यंग मैन को इतना ग्लोरीफाई कर सकते हैं वो लोग तब उस टाइम पे, इस टाइम पे पुष्पा को अगर उसकी लाइफ की जो इम्परफेक्शंस हैं वो जो दिख रही हैं सामने, उसके ऊपर अगर कुछ ऑडियंस को पसंद आ रहा है कंटेंट, तो ऑडियंस को गाली देना इज वेरी रॉन्ग। गो एंड वॉच द मूवीज जो कैन फिल्म फेस्टिवल में आती हैं या जो एलजीबीटी के ऊपर आती हैं, आप जाइए प्लीज, उनको एंजॉय करिए, लेकिन ऑडियंस को गालियां मत दीजिए। चलिए, बातें तो इन लोगों की हो गई, क्रिटिक्स की और छपरियों की, और मैं इनको उजागर करती रहूंगी समोसा क्रिटिक्स को। लेकिन पुष्पा 2 की डे 7 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन झटपट आपको फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि पुष्पा 2 ने डे नंबर 7 पर, वेंसडे पर भी अनस्टॉपेबल ट्रेंड दिखाया और आज डे नंबर 8 पर भी अनस्टॉपेबल होने वाली है। सो डे नंबर 7 पुष्पा 2 तेलुगु 9 करोड़, हिंदी बता चुकी हूँ 30 करोड़ हो चुकी थी, टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 42 करोड़ की। मेरा प्रेडिक्शन क्या था पता है? कल एग्जैक्ट नंबर बताऊं आपको, कल जो मैंने आपको बताया था डे 7 का was 40 करोड़, और 42 करोड़ का नंबर आ चुका है, यानी प्रिडिक्शन से 2 करोड़ ज्यादा। हिंदी में मैंने कहा था 400 करोड़ हो जाएगा, हिंदी में आपको टोटल इंडिया नेट कलेक्शन बता देती हूँ, हिंदी की 398.1 करोड़, यानी 2 करोड़ केवल कम बचा है। वो भी मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही बैठी है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि डे नंबर 8 की मेरी प्रिडिक्शन क्या रहेगी, तो आज की मेरी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं अनदर 30 करोड़ के 35 करोड़ के आसपास की आज भी रहने वाली है, क्योंकि आज का बुक माई शो ट्रेंडिंग 6.85 लाख टिकट सोल्ड आउट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 24 आवर्स का चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि आज पोस्टर कैसा आने वाला है डे नंबर 7 का, मतलब 7 दिनों का पोस्टर कैसा आने वाला है, तो आपको बताती हूँ 42 करोड़ यहाँ पे नेट आ चुका है। इसको ग्रॉस में कर लूंगी मैं, कहीं ना कहीं 52 के आसपास ग्रॉस मान के चलेंगे, और 8 करोड़ के आसपास ओवरसीज में लेके चलूंगी, तो ये हो गया 60 करोड़ एडिशनल, यानी कि 1002 में 60 करोड़ जोड़ लो तो 1062 करोड़ का आज पोस्टर आने वाला है ऑफ पुष्पा 2 इज माय प्रेडिक्शन। लेट्स होप दैट दिस हैपेंस, बिकॉज दिस फिल्म रियली डिजर्व्स ऑल द लव एंड ऑल द अप्लॉजेस। यही तो होता है मास सिनेमा, इसी को तो देखकर ऑडियंस सीटियां तालियां बजाती है। थोड़ी ना कोई एलजीबीटी की कहानी या कोई सैड सी कहानी पर लोग सीटी ताली बजाएंगे। भाई अल्लू अर्जुन ही तो है जिनकी प्रेजेंस को देखकर, गंगम्मा जथरा को देखकर या रप्पा रप्पा को देखकर ही लोग एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ मास सिनेमा।
आपको क्या लगता है इस सब पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. We just first or fine.